नमस्कार। 4 पीएम गुजरात पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, तापी जिले के डोलारा क्रिकेट ग्राउंड में आम आदमी पार्टी द्वारा आयोजित परिवर्तन जनसभा एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना बनकर उभरी है। इस सभा में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, पूर्व भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए और आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। आपको बता दें कि आपके प्रमुख आदिवासी नेता और राजपीपला विधायक चैतर वसावा ने इस मौके पर दावा किया कि यह सभा गुजरात के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में पार्टी की बढ़ती ताकत का प्रमाण है और उन्होंने कहा कि तापी जिले में अब लोग बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं और 2027 के विधानसभा चुनाव में आप बीजेपी के पारंपरिक गढ़ में सेंध लगाकर बड़ा उलटफेर करेगी। वहीं यह घटना गुजरात की राजनीति में आपकी रणनीति का हिस्सा है, जहां पार्टी आदिवासी, किसान और युवा वर्ग पर फोकस कर रही है। चैतर वसावा गुजरात में आपके सबसे प्रभावशाली चेहरों में से एक हैं। वे नर्मदा जिले के राजपीपला सीट से विधायक हैं और आदिवासी समुदाय के हक के लिए लगातार आवाज उठाते रहे। वन अधिकार, मनरेगा घोटाला, भूमि अधिग्रहण और आदिवासियों के विकास के नाम पर हो रहे शोषण जैसे मुद्दों पर उन्होंने कई बार सरकार की आलोचना की है। पिछले साल जुलाई 2025 में उन्हें एक पंचायत अधिकारी पर हमले के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसे आपने राजनीतिक साजिश बताया था। अरविंद केजरीवाल ने इसे बीजेपी की नाराजगी का नतीजा कहा था, क्योंकि आपने विसावदर उपचुनाव में बीजेपी को हराया था। बाद में चैतर वसावा को जमानत मिली और वे फिर से सक्रिय हो गए। उनकी गिरफ्तारी के बाद भी आम आदमी पार्टी की जनसभाओं में बड़ी भीड़ जुटी, जो पार्टी की जमीनी पकड़ दिखाती है। आपको बता दें कि तापी जिला गुजरात का एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहां बीजेपी लंबे समय से मजबूत रही है। यहाँ भिल, वसावा, गमित जैसे आदिवासी समुदाय बहुसंख्यक हैं। ये इलाके विकास से काफी पीछे माने जाते हैं, जहां पानी, सड़क, बिजली और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी है। आपने इन मुद्दों को उठाकर स्थानीय लोगों का विश्वास जीतने की कोशिश की है। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव कई बार बनाया गया और अभी भी बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 पीएम को आप सभी लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत पाएंगे। डोलारा क्रिकेट ग्राउंड की सभा में शामिल होने वाले कई पूर्व बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बताया कि वे पार्टी से निराश थे, क्योंकि स्थानीय स्तर पर विकास नहीं हो रहा और भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी कहा कि उनकी पार्टी कमजोर हो गई है और आप ही अब विकल्प बन रही है। चैतर वसावा ने सभा में कहा कि बीजेपी के गढ़ में सेंध लग चुकी है। आने वाले समय में तापी जिले के हर गांव से हजारों लोग आपसे जुड़ेंगे और 2027 में बदलाव तय है। वहीं यह सभा आपकी गुजरात जोड़ो अभियान का हिस्सा थी, जो राज्य भर में चल रहा है। पार्टी ने आदिवासी क्षेत्रों में कई परिवर्तन सभा आयोजित की है, जिनमें छोटा उदयपुर, गरुड़ेश्वर, अंकलेश्वर सहित तमाम अन्य स्थान शामिल हैं। आपको बता दें कि इन सभाओं में स्थानीय मुद्दों पर फोकस रहता है, जिसमें करदा प्रथा का विरोध, किसानों के हक, मनरेगा मजदूरों की समस्याएं और वन अधिकार शामिल है। चैतर वसावा इन सभाओं के मुख्य वक्ता रहते हैं और वे कहते हैं कि गुजरात में 30 साल से बीजेपी का शासन है, लेकिन आदिवासियों का शोषण जारी है। आप दिल्ली और पंजाब के मॉडल को यहां पेश कर रही है, जहां मुफ्त बिजली, बेहतर स्कूल और अस्पताल दिए गए। पार्टी का दावा है कि गुजरात में भी यही मॉडल लागू करेगी। आपको बता दें कि गुजरात की राजनीति में आपकी एंट्री 2022 के विधानसभा चुनाव से हुई, जब पार्टी ने 5 सीटें जीती और 13% वोट शेयर हासिल किया। तब से पार्टी ने संगठन को मजबूत किया है। 2025 में विसावदर उपचुनाव में आपने बीजेपी को हराकर बड़ा संदेश दिया। वही यह सीट आदिवासी बहुल क्षेत्र में थी, जहां चैतर वसावा जैसे नेताओं की भूमिका महत्वपूर्ण थी। आपका वोट शेयर अब कुछ सर्वे में 20 से 25% तक पहुंच गया है, जिसमें खासकर सौराष्ट्र, कक्ष और आदिवासी बेल्ट शामिल है। वही कांग्रेस का वोट शेयर गिर रहा है और आप खुद को मुख्य विपक्षी के रूप में पेश कर रही है। जी हाँ, तापी जिले में आपकी सक्रियता हाल के महीने में बढ़ी है। पार्टी ने स्थानीय निकाय चुनावों के लिए भी तैयारी शुरू कर दी है, जहां 12,000 उम्मीदवार उतारने का दावा किया गया है।
चैतर वसावा ने कहा कि तापी में पार्टी हर वार्ड में मजबूत होगी। सभा में शामिल लोगों में महिलाएं और युवा ज्यादा थे। चैतर वसावा ने कहा कि यह सिर्फ शुरुआत है, आने वाले महीनों में और सभाएं होंगी और ज्यादा लोग भी शामिल होंगे। पार्टी का फोकस 2027 पर है, जहां वह बीजेपी को चुनौती देना चाहती है। गुजरात की जनता अब फैसला करेगी, क्या आपका परिवर्तन का नारा हकीकत बनता है या नहीं, या तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। वही इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए 4 PM गुजरात के साथ।